हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों को लिए एक अच्छी बात मैं ये बता दूं कि दिल्ली में अगर आपका सपना है ना जॉब करने का, तो आप लोग के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जॉब करने से लेकर के रिटायरमेंट तक का प्रोग्राम बिल्कुल सेट कर सकते हैं आप यहाँ पर। DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए वेरियस पोस्ट निकालेंगे, ढेर सारी पोस्ट निकालेंगे। ग्रुप ए की अलग पोस्ट हैं, डायरेक्टर लेवल की, ग्रुप बी की पोस्ट हैं ASO लेवल की, और ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप सी के पोस्ट में अगर मैं बात करूं तो आप लोग की सर्वेयर की पोस्ट आ गई, पटवारी की पोस्ट आ गई, स्टेनोग्राफर की पोस्ट आ गई, JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट आ गई, MTS की पोस्ट आ गई और माली की पोस्ट आ गई। तो इन तमाम ग्रुप सी की पोस्ट में से आज मैं आप सभी लोग को एक पोस्ट जो आपकी है JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, बहुत अच्छी पोस्ट है, बेस्ट पोस्ट मानता हूं इसे। दिस पोस्ट इज जस्ट लाइक SSC CHSL। जैसे आपके SSC CHSL का एग्जाम होता है ना, और जो उनका काम होता है, जो उनकी पोस्ट होती है, ये पोस्ट बिल्कुल डिक्टो वैसी ही है। इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ वैसा ही है जैसा SSC CHSL का होता है। तो आप सभी लोग को A to Z इंफॉर्मेशन, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितनी एज मांगी जाएगी, क्या फॉर्म फीस है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, कितने स्टेप्स में सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा, क्या सिलेबस है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग का जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें ये बताया गया 6 दिसंबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और 5 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट या टेंटेटिव मंथ बता दिया गया है कि दिसंबर या जनवरी के महीने में आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो मैं केवल बात करूंगा एक पोस्ट का, जो कि पोस्ट है आप लोग की क्या, JSA की। तो मैं JSA की पोस्ट पर ही लेकर आ रहा हूं सीधे आपको। JSA ये लेवल 2 की पे वाली सैलरी पे होती है और 199 पोस्ट इस बार निकाली गई। अगर मैं पिछली बार जब इसकी वैकेंसी आई थी बात करूँ तो 196 वैकेंसीज निकाली गई थी पिछली बार। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसकी बाकी डिटेल्स की कि सर इसकी बाकी डिटेल्स क्या है, तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जब मैं बात करता हूँ, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेवल 2 का यहाँ पर पे है जो कि 5200 से लेकर के 20,000 के बीच में है। और ग्रेड पे की जब मैं बात करता हूँ तो 1900 का ग्रेड पे है। जब हम इसके एज की बात करते हैं कि 18 से 27 साल, अगर आपकी एज जो है, अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में लाई करती है तो आप सारे के सारे दोस्त इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा जो आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी OBC कैटेगरी को 3 साल का, मतलब 18 से 30 साल, और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, मतलब 18 से 32 साल। ये आप लोग को यहाँ पर एज इट इज़ मिलेगा जो मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो अगर आपने 12वीं का एग्ज़ाम पास कर रखा है, अगर आपने 12वीं का एग्ज़ाम पास कर रखा है तो आप सभी के सभी दोस्त, सभी के सभी छोटे भाई बहन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ मैंने इसको बताया था ना, ये बिल्कुल CHSL की जैसी लगती है। साथ ही साथ आप लोग को टाइपिंग भी आनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जिसमें टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट है हिंदी में। यानी आपको कोई एक टाइपिंग करनी होगी, चाहे आप इंग्लिश में करना सीखते हो, चाहे आप हिंदी में करना सीखे हो। इंग्लिश में करोगे तो आपको जो है 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यानी अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस कितने स्टेप्स में पूरा होगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस अगर मैं बेसिकली बोलूं तो इसमें एक Tier 1 का एग्ज़ाम है और एक Tier 2 का एग्ज़ाम है। 2 टीयर्स में आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है यहाँ पर। ठीक है ना। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ Tier 1 और Tier 2 के एग्ज़ाम पे। उससे पहले आप लोग को फॉर्म फीस जो पे करनी होगी बेटा, वो 1000 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस रखी गई है। तो देखो, जो स्टेज 1 जिसे हम लोग Tier 1 भी बोल सकते हैं, इस स्टेज 1 या इसे Tier 1 भी बोल सकते हैं, इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, GS, मैथ्स और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके। हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर का, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर। कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, और 1 घंटे यानी 60 मिनट का आपको क्या मिलने वाला है, समय यानी टाइम मिलने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 यानी आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जब आप Tier 1 का एग्जाम या स्टेज 1 का एग्जाम जब आप क्वालिफाई करोगे, तब आप स्टेज 2 पे पहुंचोगे। तब आप कहाँ पहुंचोगे बेटा, स्टेज 2 पे। ठीक है ना।
अब यहाँ पर देखिए स्टेज 2 के अंदर क्या क्या आने वाला है ये देख लो। तो स्टेज 2 के अंदर आप लोगों का बिल्कुल जैसे एसएससी का एग्जाम पैटर्न है वैसा ही। स्टेज 2 के अंदर आपके 2-3 सेक्शंस है बेसिकली। सेक्शन 1 जो होगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन मैथ्स में, 30 क्वेश्चन रीजनिंग में, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 90-90 नंबर का 1 घंटे का ये पेपर हुआ। मतलब जब पेपर स्टार्ट हुआ पहला सेक्शन ओपन होगा जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा, 30-30 क्वेश्चन होंगे, एक सेक्शन 90 नंबर का होगा, यानी सेक्शन 90 कह रहा हूँ 180 नंबर का, मैथ्स एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। तो 1 घंटा जैसे ही पूरा होगा दूसरा सेक्शन ओपन होगा जिसमें इंग्लिश और जीएस, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का 120 नंबर, और जीएस 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का 60 नंबर, यानी 1 घंटे इसके लिए भी। तो एक 2 घंटे हो गए। अब यहाँ पर आप नेगेटिव मार्किंग जान लो। तो नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है 1 नंबर। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट स्टेज 3 में 15 क्वेश्चन है, 45 नंबर का है, 15 मिनट का आपका ये होने वाला है, ठीक है ना। और देन उसके बाद सेक्शन 4 आएगा जिसमें आपका स्किल टेस्ट या जो टाइपिंग टेस्ट मैंने आपको बताया था ना, हाँ वो होगा, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग जिसको इसको करनी है उसकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और जिसको इसको हिंदी की टाइपिंग करनी है ये और है, मतलब कोई एक टाइपिंग आपको करनी है, या तो हिंदी में आपकी टाइपिंग अच्छी हो या तो इंग्लिश में। 10 मिनट का टेस्ट होगा, जो कि अगर इस स्पीड से ज़्यादा आपकी स्पीड आती है विद 95% एक्यूरेसी का खेल है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी टाइप करके चला जाए, तो उसकी स्पीड तो 150 भी निकल के आ जाएगी, लेकिन 100% एक्यूरेसी लेके चलना। 95% इसलिए बोला क्योंकि 5% रिलैक्सेशन रहता है एरर का, ठीक है। तो कुल मिला के ये है प्रोसेस जो आप लोगों को पूरा करना होगा। अब मुद्दा ये आता है कि सर सिलेबस क्या फॉलो करना होगा। तो आपके सामने जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो सिलेबस है स्टेज 1 का और बाकी स्टेज का वो बता दूं। तो इंग्लिश स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया है, हाँ होमोफोन्स हो गया, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब, हाँ कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट हो गया, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज हो गया, क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन, ये हो गया आपका इंग्लिश का पार्ट। देन रीजनिंग में बात करो तो वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट है, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, सिलोलिज्म, वेन डायग्राम, उसके बाद आप लोग का पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, सारा पार्ट जो एसएससी का होता है वो, ठीक है। इसके लिए अगर मैं आपको रीजनिंग के लिए बताऊं तो आप मेरे साथ रोज सुबह 10 बजे जुड़ सकते हो। कहां पर? एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। यहां पर रोज सुबह 10 बजे आपकी लिए फ्री रीजनिंग क्लास होती है, फ्री यूट्यूब की रीजनिंग क्लास होती, इसमें जुड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, टेक्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिकल चार्ट है। जनरल अवेयरनेस के अंदर बात करूं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट ऑफ जीएस, ये सारा कुछ मिलेगा। देन स्टेज 2 के अंदर फिर वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैथ्स के अंदर सेम चीज़ रहेगी आप लोग का, हाँ बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद रीजनिंग के अंदर भी सेम चीज़ रहेगी, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। इंग्लिश के अंदर भी सेम रहेगा और जीएस के अंदर भी सेम रहेगा। बस कंप्यूटर के अंदर बात करें तो कंप्यूटर के बेसिक, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर प्रिपेयर करनी होंगी। तो ये आप लोग का सिलेबस है। अगर आप लोग कहोगे, आप ऑफलाइन कमेंट करना, मैं सिलेबस की एक पीडीएफ अलग से बना करके इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लगा दूंगा। तो आप सभी लोग को अगर इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो आप सभी लोग जो है क्या कर सकते हैं, आप सभी के सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा जो हमने बेसिकली डीडीए के लिए बनाया है। तो आप सब लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको हर तरीके की अपडेट हमारी तरफ से मिलती रहेगी। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें, जहाँ पर हमारा स्टेज 1 भी क्लियर हो जाए, हमारा स्टेज 2 भी क्लियर हो जाए और हम अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन कर सके। तो बेटा उसके लिए मैं आप लोग को बताऊं, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर पहुंचते हैं, यहाँ ऑल कोर्सेज पर पहुंचते हैं,
यहाँ एसएससी पे पहुँचते हैं तो आप लोग को देखो यहाँ पर कहीं पर आप लोग को डीडीए एग्ज़ाम्स दिख जाएगा, ठीक है, डीडीए एग्ज़ाम्स दिख जाएगा। तो डीडीए एग्ज़ाम्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसे अभी बेटा जैसे अभी आपको एमटीएस का बैच दिख रहा है, जैसे आपको एमटीएस का बैच दिख रहा है, ऐसे ही आप लोग का भी जेएसए का बैच भी आ जाएगा, ऐसे ही आपके स्टेनो का भी बैच आ जाएगा, ऐसे ही पटवारी का भी बैच आ जाएगा, ऐसे सारे बैचेस आप लोग के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे सपोज मैं एमटीएस की बात करता हूँ, अगर आप एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस बैच से जुड़ना चाहोगे, बट ऑब्वियस है कैसे जुड़ोगे, यहाँ मोर ऑफर्स पे जाना, ऑफर कोड क्या लगाएंगे आप लोग Y461 और इसे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये 551 का ये एमटीएस का बैच है, ये एमटीएस का बैच है। ऐसे ही आप लोग का जेएसए और बाकी बैच भी आ जाएंगे, प्लस कॉइन्स लगा देना ऐप के, तो ये आप लोग को 520 रुपए का मिल जाएगा। तो पॉइंट समझ रहे हैं मेरा कहने का, कि आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई बैच लेंगे डीडीए का तो कूपन कोड आप क्या लगाइएगा, Y461, जिससे आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सके। Y461 यही कूपन कोड है जिससे आप मेरी गाइडेंस में मेरे साथ जुड़ जाओगे, और जब आप मेरे साथ जुड़ गए तो आपकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट है। आपको कोई दिक्कत आएगी आप मेरे से कहना, मैं उसको शॉर्ट करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी अगर कूपन कोड गलत लगाए तो फिर आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आ पाओगे, तो फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान शायद मिल पाए, ठीक है ना। तो Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप आने वाले जेएसए के बैच से, आप आने वाले पटवारी के बैच से, आप आने वाले स्टेनो के बैच से, और आप आने वाले माली के बैच से भी जुड़ सकते हो, ठीक है ना। इनमें से कोई भी बैच आएगा, सब अलग अलग आएंगे, क्यों, क्योंकि सबकी एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हैं थोड़े से, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर तरीके की अपडेट इस वैकेंसी से रिलेटेड, डीडीए से रिलेटेड मैं आप लोग को इस चैनल पे दूंगा, तो आप लोग को वो बराबर मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ऑफलाइन कॉमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछ लीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग को सिलेबस डिटेल में चाहिए या नहीं, ठीक है। थैंक यू।